गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और आज ये जो वीडियो है ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मेरी दैनिक दिनचर्या नहीं है। मैं ये वीडियो के जरिए एक व्यक्ति को जवाब देना चाहती हूँ। मैं अगर अकेले में उसको जवाब देती तो या तो मैं सुनती या फिर वो सुनता। तो मैं आप सब लोगों के सामने उस व्यक्ति को जवाब देना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो आग लग रही है ना, वो मुझसे सह नहीं जा रही। मतलब मैं सहन नहीं कर पा रही कि उसने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। मतलब हमारी जिंदगी में टांग अड़ाने की। वो अपने आप को समझता क्या है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि आप सोच रहे होंगे कि ये परिवार जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, ये आज इतनी गुस्से में क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्या है, थोड़े अलग किस्म के हैं। मतलब किस्म के कुछ नहीं है, अलग हम जैसे आप हो वैसे हम हैं। लेकिन हम जो सामाजिक कुरीतियां होती है, जैसे फालतू की जो चीजें होती है, उन चीजों में हम हिस्सा नहीं लेते। और उस व्यक्ति को पता नहीं क्यों हमसे प्रॉब्लम है यार। हम उसकी जिंदगी में, हम उसके बारे में, हम उसकी बात ही नहीं करते। हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो मरे जिए, भाड़ में जाए या फिर वो मौज करे, वो कुछ भी करे, हमें तो उसकी याद भी नहीं आती कभी भी। 24 घंटे में से एक भी पल या एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता जब हमारे दिमाग में भी वो आते हैं। और वो लोग पता नहीं क्यों हमारे बारे में ना हमेशा 24 घंटे सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो कल है ना, जो देव के पापा जयपुर जा रहे थे, कोई काम था उनको। और मतलब तो वो रास्ते में मिले, तो है ना वो भी बाइक से जा रहे थे, जा रहा था। और गुरुजी भी है ना जो बाइक से जा रहे थे। फिर उसने बराबर से गाड़ी ली। और फिर है ना जो मतलब कहीं है ना किसी की तीये की बैठक थी, तो गुरुजी गए नहीं। तो वो कहने लगा कि तू तीये की बैठक में क्यों नहीं जाता है, तू ये है वो है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या ज्ञान देने लग गया। फिर कहा कि तू है ना जो देश के नाम पर धब्बा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तीये की बैठक में नहीं जाने से अगर इंसान देश के नाम पे धब्बा होता है, तो मैं उस व्यक्ति को ये पूछना चाहती हूँ कि भाई तेरी तो जिंदगी हो गई, तू कितने साल का है, 30 35 40 जितने भी तू बरस का है, तुझे तो तेरी उम्र हो गई। तेरे माँ बाप, तेरे दादी दादा, पता नहीं 7 पीढ़ियों से तुम है ना जो तीये की बैठक में जा रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी कौन सी पीढ़ी ने वहां लाल किले पे जाके झंडा लहरा दिया। भाई मुझे ये बात का जवाब दो। हम तो खैर हम तो नहीं जाते, इसलिए हम तो धब्बा है, चलो ठीक है, हमने तो मान लिया। लेकिन तुम आज तक तीये में, नुक्ते में, हर जगह जाते हो। तो तुमने कौन सा वहां लाल किले पे जाके तुम्हारा नाम का झंडा लहरा दिया कि हम तीये की बैठक पे जा रहे हैं, यहाँ हमारा झंडा लहराओ। क्या कर लिया तुमने तीये की बैठक में जाके? और है ना, आज गुरुजी है नहीं है, वो तो मुझे फोन पे ही बताया था उन्होंने, है ना। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, वो कई बार खींचोगा इस बात को कि तू देश के नाम पे धब्बा है, तू देश के नाम। अरे धब्बा कैसे होता है? धब्बा या तेरी बहन बेटी भगा ली, या फिर गांव की किसी लड़की भगा ली, या फिर क्या कर लिया? भाई क्या कर दिया? मुझे समझाओ तो सही कि ये कर दिया। धब्बा किसको कहते हैं यार? धब्बा मतलब खुद से खुद का परिवार नहीं संभाल। थोड़ी शर्म करो किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, है ना। वो तो आज है नहीं है। गुरुजी ने, मैं उसके है ना घर ही जाके और उसको पूछती कि तूने ऐसे कैसे कहा कि धब्बा कैसे है। गुरुजी है ना दोस्तों बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी है। उनको कोई कुछ भी कह देता है ना, तो मतलब वो नेगलेक्ट कर जाते हैं हर चीज को, है ना। मतलब वो ध्यान नहीं देते ज्यादा, चलो कोई नहीं यार, इनमें बुद्धि नहीं है, या फिर ये कुछ भी है, तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो चलो छोड़ो इनको, है ना। मैं है ना, मैं मतलब मैं अलग टाइप की हूँ। मैं है ना मतलब आग लग जाती है ऐसी चीजों को देख के, है ना। ऐसे कैसे बोल दिया जिसको। और मैं सोशल मीडिया पे मैं कभी नहीं डालती, लेकिन मेरे भी है ना, जैसे तुम वीडियो देख के जैसे तुम्हारी आग लगेगी ना, वैसे मेरे आग लग रही है। और मैं उस व्यक्ति को बताना चाहती हूँ जिसने गुरुजी को धब्बा कहा। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि धब्बा वो होता है जो किसी की, उसकी बहन बेटी है ना किसी के साथ भग जाती है और 1.5-2 महीने में घर आती है। धब्बा वो होता है जिसकी बहन बेटी है ना शादी के बाद भी दूसरों से संबंध रखती है, ससुराल नहीं जाती। धब्बा वो होता है जो बहन और भाई का घर में नाजायज संबंध होता है ना। और धब्बा वो होता है जिसकी एक भाई की बीवी को दूसरा भाई रखे, उसको धब्बा कहते हैं। और धब्बा वो होता है जो दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाता है। सामाजिक कुरीतियों में नहीं जाने से कोई धब्बा नहीं होता, बल्कि हम नहीं जाते हैं तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। और तुम्हारी सोच है ना तुम्हारे पास रखो। हम किसी की जिंदगी में टांग नहीं अड़ाते ना। तो निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर फर्स्ट और लास्ट बार कि हमारी जिंदगी में भी है ना टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो अब की बार तो मैंने नाम नहीं लिया, अगली बार ऐसा कुछ भी हो ना तो पूरा नाम, पूरी डिटेल निकाल के है ना सोशल मीडिया पे रख दूंगी मैं। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो भैया उसने ये तो सिद्ध कर ही दिया उसकी भाषा से, उसकी बोली से, कि वो खुद है ना देश के नाम पे धब्बा है। और मुझे ऐसे असामाजिक तत्वों से है ना बखूबी निपटना आता है। अगली बार अगर किसी ने भी हमें ज्ञान देने की कोशिश की, तो ज्ञान देने वाले व्यक्ति के घर में कितने धब्बे हैं मैं एक एक डिटेल से और प्रूफ समेत है ना सोशल मीडिया पे बताऊंगी, नाम ले लेके कि क्या क्या तुम्हारे घर में धब्बे हैं। हम लोग है ना इतना किसी के भी या फिर
कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी का कुछ नहीं, मतलब हम ध्यान ही नहीं देते किसी पे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है। हम मतलब फालतू चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने का, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति का और हर एक मतलब उसके घर का पूरा पता है कि किसके घर में क्या है, कौन कितना दूध का धुला हुआ है। हमारे बारे में अगर आप एक भी धब्बा निकाल के बता दो, मैं है ना उस व्यक्ति के बारे में है ना 50 धब्बे निकाल के बताऊंगी, पूरा प्रूफ समेत है ना। हमारी पीढ़ी में है ना आज तक एक भी दाग नहीं है, पर जो लोग ज्ञान देते हैं ना उनके में मतलब हमारी तो 7 पीढ़ियों में भी है ना ऐसा कोई धब्बा नहीं है, उसकी एक ही पीढ़ी में, इसी पीढ़ी में है ना 50 धब्बे निकाल के बता दूंगी और नाम सहित सोशल मीडिया पर डालूंगी। फिर देख लेना क्या उखाड़ते हो तुम, देख उखाड़ लेना जो उखाड़ना है तुमको। खुद का घर तो संभलता नहीं है, आगे हमको ज्ञान देने के लिए यहाँ पे। तो भैया उस व्यक्ति से मेरी विनती समझो या वार्निंग समझो, ये लास्ट बार है मेरी, फर्स्ट एंड लास्ट बार। पहली बात तो मैं विनती कर रही हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे किसी भी बात का घमंड है ना, तो मैं किसी भी एंगल से है ना उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसकी मर्जी है ना, वैसे वो मैदान में आ सकता है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है और मुझे ये संस्कार दिए हैं कि बेटा अगर मतलब गलत नहीं है ना तो चाहे गर्दन कट जाए लेकिन किसी के सामने झुकना मत। तो मैं भी यही है कि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, चाहे गर्दन कट जाए जीते जी है ना, लेकिन झुकूंगी तो नहीं मैं किसी भी एंगल से है ना। ये वीडियो कभी भी है ना सोशल मीडिया पे नहीं डालती, क्योंकि मैं भी समझती हूँ इतना कि हर छोटी छोटी बात को सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। लेकिन है ना जब वो कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तो जब सहन नहीं होता, तो बस वही वाली चीज है कि पानी बिल्कुल सिर से ऊपर निकल चुका है। हमेशा कुछ ना कुछ तुरम लगाते रहते हैं, हमेशा उंगली करते रहते हैं। कभी कहता है कि तुम नुक्ते में क्यों नहीं चिमते हो, कभी कहते हो तुम ये ढोंग क्यों नहीं करते हो, कभी कहते हो तुम वो ढोंग क्यों नहीं करते हो, कभी कहते हो तेरी बीवी गहने क्यों नहीं पहनती है, कभी कहते हो कि ये क्यों नहीं करती वो अरे नहीं करते, हम लोगों को नहीं है पसंद भैया, तुझे करना है तो तू करना। कभी कहता है कि तू जिमता क्यों नहीं है, कभी कहता है तू नुक्ते में क्यों नहीं जिमता है, कभी कहता है तू वहां जिमने क्यों नहीं गया, कभी कहता है तू वहां जिमने क्यों नहीं गया। अरे नहीं गया तो नहीं गया, हमें नहीं है शौक जिमने का, तू जिमता फिरता है ना, तुझे तेरी जिंदगी हो गई जिमते जिमते, तूने क्या उखाड़ लिया जिम के, और हमें नहीं है शौक तो नहीं है, हम नहीं जाते किसी के भी घर जिमने, हमें जहां पसंद नहीं है वहां नहीं जाते। फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है ये बता तू। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई हम सिर्फ तिये की बैठक में जिस दिन तिया होता है ना उस दिन नहीं जाते, हम पहले जा सकते हैं। अगर बीमार व्यक्ति है तो उससे मिलने जा सकते हैं, हम बाद में 1-1.5 महीने बाद में जा सकते हैं। भाई तिये की बैठक में इसलिए जाते हैं कि हम उसके परिवार वालों को सांत्वना दे सके, तो वो चीज हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप तीसरे दिन ही जाओ। भाई सबके अलग अलग नियम है और सबकी अपनी अपनी पर्सनल जिंदगी है, तो क्यों किसी पे थोपते हो तुम। तू जाना, तुझे जो करना है वो करना, क्यों हमारे ऊपर, तू हमें क्यों हमारी जिंदगी को तेरे हिसाब से चलाना चाह रहा है। हम तो तेरी जिंदगी को हमारे हिसाब से नहीं चलाना चाहते भैया। हम नुक्ते का खाना नहीं खाते, हम 8 दिन भले ही उसके खूब जो वो खिलाएगा ना वो खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस दिन नहीं खाते तो नहीं खाते, बस चाहे कुछ भी हो जाए। हमने जिंदगी में कभी नुक्ते का खाना देखा भी नहीं, खाने की तो बहुत दूर की बात है। फिर तुमको क्यों है इस बात से समस्या। तो मैं क्षमा चाहती हूँ दोस्तों आप सभी से। वैसे गुरुजी आज यहाँ है नहीं है, क्योंकि वो सुबह जयपुर के लिए निकले हैं और अभी तक आए नहीं है वो, क्योंकि वो पता नहीं शाम तक आएंगे या नहीं आएंगे, काम हो गया नहीं हो। क्योंकि वो आज यहाँ पे होते ना तो मुझे ये वीडियो भी नहीं बनाने देते और मुझे डालने में नहीं देते, क्योंकि वो खुद है ना उनकी खुद की सहन करने की मतलब आदत है। और वो मुझसे भी कहते हैं कि मधु कोई बात नहीं, कोई कुछ कहे ना तो झुकना सीख है ना। तो पर मेरी आदत है ना ऐसी नहीं है, मैं सुन नहीं सकती और मैं वीडियो डालती भी नहीं। लेकिन वो कहते ना कि वो आदमी है ना कई बार मतलब इतनी बकालत करता है ना, इतने भाषण देता है ना कि इंसान सुनते सुनते पक जाता है। तो मैं बिल्कुल पक गई अब उसके भाषण से, इसलिए मुझे मजबूरी में वीडियो डालना पड़ी है। तो भैया मुझे उम्मीद है कि उस इंसान की दवाई लग गई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार वो हमसे मतलब फालतू बात नहीं करेगा और ज्ञान नहीं देगा। उसके पास ज्ञान है ना तो उसके परिवार को दे और उसी पे लागू करे, हमारे ऊपर थोपने की बिल्कुल भी आप कष्ट ना करो कि हमारे ऊपर आपका ज्ञान थोपो। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जिसने मेरे पति को धब्बा कहा और हमारी जिंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश की। आप में से अगर किसी को भी इस चीज का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप देखते हो कि हमारे वीडियो देखते हो आप रेगुलर, तो आप मतलब इतना तो जान ही गए होंगे कि हमारा परिवार और हम किस टाइप के लोग हैं। हम किसी की भी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते, बस हमारा मकसद होता है कि हम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। और कुछ लोग हैं बस चंद जिनको है ना जो हमारी ये बात पसंद नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि ये इनके घर में हमेशा कोई तकलीफें रहे, दुख दर्द रहे, ये मुस्कुराना भूल जाए। तो
मित्रों मैं माफी चाहती हूँ, आपको किसी को भी गलत लगा हो, मेरा कोई भी शब्द मेरे मुंह से अगर गलती में कुछ भी निकल गया हो तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मेरा ये वीडियो सिर्फ उस व्यक्ति के ही लिए है जो जिसने आकर मेरे पति से वकालत की और उससे देखी नहीं जा रही है घर बैठ के भी इतने खुश क्यों है और इतने हंसते मुस्कुराते क्यों रहते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। नमस्कार।